Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. And guys, welcoming you all to another exam analysis video. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि गाइज आप सब जानते ही हैं, आज है 18 नवंबर और 18 नवंबर का आपका एसएससी सीएचएसएल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है एसएससी के द्वारा. सो गाइज, हम आपको इस वीडियो में देंगे कंप्लीट पेपर रिव्यू रिगार्डिंग द फर्स्ट शिफ्ट जिसका पेपर आज हुआ है. ठीक है. एंड ऑल्सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी एसएससी सीएचएसएल 18 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का पूरा एग्जाम एनालिसिस, जिसमें हम कवर करेंगे वो सारे रियल फीडबैक जो कि हमें स्टूडेंट्स के द्वारा मिले हैं और उसी के बेसिस पे ये एग्जाम एनालिसिस वीडियो हमने बनाया है और ये रिव्यू किया है. ठीक है. आज का जो पेपर है वो स्टूडेंट्स के हिसाब से मॉडरेट साइड पर ही था, जो कि पिछले कुछ दिनों से मॉडरेट ही चल रहा है. गॉन आर दोज डेज व्हेन पीपल वर कमिंग आउट ऑफ द सेंटर एंड सेइंग कि पेपर इजी था. नाउ दे हैव कम अप एंड सेड कि एग्जाम जो था वो मॉडरेट साइड पर था. स्पेशली जो मैथमेटिक्स था उसमें जो क्वेश्चंस थे वो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे. कैलकुलेशंस का जो लोड था वो बच्चों पे इतना ज्यादा था कि कुछ बच्चों का तो पेपर छूट तक गया. क्योंकि होता क्या है ना, मैथमेटिक्स को देखो मोस्टली कैंडिडेट्स लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं और आई वुड से करना भी चाहिए, क्योंकि पता है मैथ्स में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता ही होता है. अनटिल एंड अनलेस आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपने बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर लगाए हैं, बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज दिए हैं, जिससे आपने अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ साथ अपना टाइम मैनेज करना बहुत अच्छे से सीख लिया है, तो ओनली देन ओनली देन सॉरी ओनली देन आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हो और वो जो लोड आप पे रहता है कैलकुलेशंस को करने का उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो. ठीक है. इसके अलावा गाइस जो जीके था, जीके में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे. आज बच्चों ने बताया कि जो जीके जीएस का लेवल हो रहा है वो उनके समझ के इतने पार जाता जा रहा है दैट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सेड कि पढ़ना बेकार है, क्योंकि जीके जीएस में आप कुछ भी पढ़ लो वो पता ही नहीं क्या पूछेंगे. बिल्कुल सरप्राइज सरप्राइज क्या, एकदम शॉकिंग एलिमेंट आ रहा है, सरप्राइजिंग एलिमेंट भी अब नहीं रहा है. I'm so sorry, my throat is all gone. Yeah. ओके. सो सरप्राइजिंग एलिमेंट की हम बात कर रहे थे, तो सरप्राइजिंग नहीं, अब तो शॉकिंग एलिमेंट होता जा रहा है बच्चों के लिए. एंड बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ रहे हैं. मतलब एक होता है ना कि यू कैन ओनली एक्सपेक्ट अप टू अ सर्टेन लेवल कि भाई ये पूछ रहा है तो ये शायद ये पूछ लिया जाए, कल ये था तो आज शायद ये हो जाए. एक सर्टेन लेवल तक ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट उनका जो क्वेश्चंस फ्रेम करने का तरीका हो गया है, इट हैज गॉन टू सच. एक होता है ना कि एक बहुत ऊपर ही लेवल पे वो जा चुका है जहाँ पे बच्चे सोच भी नहीं पा रहे कि ऐसा कुछ हो जाएगा. ओके. सो दैट वाज वन. इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी अभी हम डिस्कशन करेंगे. आपको एक एक मैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस दूंगी और उसी के साथ साथ सेक्शन वाइज डिफिकल्टी जो था वो भी बताऊंगी. क्वेश्चंस जो पूछे गए उससे रिलेटेड भी थोड़ी सी चीजें बताने वाली हूँ. गुड अटेम्प्ट्स भी आपको बताने वाली हूँ. ओवरऑल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ आज का जो पेपर हुआ है वो सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी. सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, कहीं भी स्किप करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी 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 इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल. आप अगर पेपर देके आ चुके हैं तब भी, क्योंकि उससे आपको पता पड़ जाएगा, मोटा मोटा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी थोड़ी सी चीजें. एंड इन केस अगर आपके आगे आने वाली शिफ्टों में पेपर लगा हुआ है तब तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस तरह के एग्जाम एनालिसिस वीडियोस देखना, जिससे कि आपको पता चलता रहे भाई पेपर में क्या पूछा जा रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है. मेरा प्रिपरेशन किस लेवल तक का है और किस लेवल तक की चीजें पूछी जा रही हैं, क्या मैंने कमी अपनी प्रिपरेशन में छोड़ी है, कौन से टॉपिक्स हैं जो कि पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे मुझे फोकस करना है, तो वो सारी चीजें भी आप ध्यान में रखना. ठीक है. तो थोड़ा सा डीप में अगर मैं चीजों को और एनलाइटन करूं, जो कि हमें पता चला जब हमने बच्चों को सेंटर पर उनसे बातचीत करी, उनके द्वारा हमें जो उनका फीडबैक मिला. सो सबसे पहली बात यही है, देखो थोड़ा सा आज का पेपर ना लेंदी था. ठीक है. लेंदी एज इन बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं. ठीक है. स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें नहीं थी, थोड़ा सा लेंदी की तरफ थी चीजें, बच्चों को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा. जैसे इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश का जो पैराग्राफ था वो आज ज्यादा थोड़ा मतलब ज्यादा ही लेंदी था. बच्चों को टाइम लगा, उसमें टाइम की कमी लगी उनको. और क्योंकि मैथमेटिक्स भी था, इंग्लिश भी था, जीके भी था, तीनों ही मतलब अब देखो 4 सेक्शन है आपके पास,
है ना, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके जीएस हो गया। अब जिसमें 3 सेक्शन ऐसे हो गए आपके, मैथ्स हो गया, अ, इंग्लिश हो गया, हाँ, जीके जीएस हो गया। 3 सेक्शन ऐसे हो गए जिसमें आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। इनफैक्ट रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें एनालिसिस की जरूरत थी। तो गाइस आपके पास 60 मिनट में आपको ये सब कुछ करना थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है ना। तो ये वाला चीज बहुत ज्यादा आज बच्चों को देखने को मिला, इसीलिए कुछ बच्चों का तो पेपर तक छूट गया। मैथ्स में आज जो थे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस रहे हैं। जीके जीएस का लेवल जो है वो भी आपकी तरफ ही रहा है, मैं जैसे आपको बता ही चुकी हूँ। लेकिन सरप्राइजिंगली हमें जब सुनने को मिला कि कुछ बच्चे व्हेन दे केम आउट दे वर सेड कि पेपर अच्छा था, पेपर बहुत अच्छा था। अब वो इसीलिए भी हो सकता है कि उन्होंने जो प्रिपरेशन करी है वो इतनी अच्छी रही है कि उन्होंने जो पढ़ा वही एग्जाम में आ गया, या फिर सरप्राइजिंगली जो उन्हें आता था वो पेपर में आ गया, है ना। ऐसा होता है कभी कभी, आपका लक फैक्टर भी काम करता है अलॉन्ग विद व्हाट यू प्रिपेयर फॉर। तो ये भी एक अच्छी चीज है, अच्छा है जब बच्चों के साथ ऐसा होता है, एंड व्हेन दे बिकम हैप्पी, सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अब क्योंकि जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में बैलेंस क्वेश्चंस थे, ठीक है, एडवांस मैथ्स भी था, अरिथमेटिक क्वेश्चंस भी थे। अरिथमेटिक के भी क्वेश्चंस थे, थोड़े से टाइम टेकिंग जरूर थे, लेकिन दोनों ही तरफ से थे। और दोनों ही सेक्शंस के होने के कारण ये हुआ कि बच्चों ने आराम से उस चीज को अटेम्प्ट कर पाया। जिनको एडवांस के ट्रिग्नो आते थे उन्होंने वह भी कर लिया, अरिथमेटिक परसेंटेज वगैरह हो गया वो भी कर लिया, ठीक है। जीके जीएस की अगर मैं बात करूं तो आज स्टैटिक जीके का जो लेवल था ना वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से थोड़ा ऊपर था। मतलब करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, अच्छे खासे क्वेश्चंस थे, लेकिन जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आज जो पूछे गए थे ना वो थोड़े से कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के लेवल से ऊपर थे। रीजनिंग रीजनिंग अगेन आज भी इजी लगा बच्चों को, और जो सीजीएल वाले जो बच्चे आए थे उनके लिए तो काफी आसानियत रही आज के पेपर को सॉल्व कर पाना। सो इट्स अ गुड थिंग। इसके अलावा करंट अफेयर्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, करंट अफेयर्स जो हैं गाइस उसके लिए आपको क्या कर लेना है, देखो एज आई ऑलवेज टेल यू, पिछले 6 से 8 महीने के तो आपको प्रिपेयर करके चलना ही है, ठीक है। लास्ट 6 to 8 मंथ्स के तो कवर करने ही है। लेकिन आज के पेपर में क्या हुआ, आज के पेपर में जो करंट अफेयर्स पूछे गए वो 2024 से 2025 तक के कवर किए, मतलब जुलाई 2024 के भी थे, दिसंबर 2024 से भी थे, फरवरी 2025 के भी थे। सो इस पूरे साल के, ठीक है, 2024-2025 कि जितने भी करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हो वो सारा चीजें ध्यान में रखो। न्यूज़पेपर रीडिंग को अपनी आदत बना लो, जितने भी नेशनल इवेंट्स हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, उन पे अपनी निगाह बनाए रखो, बिकॉज बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स करंट ही आ रही हैं मेनली, जो कवर हो रहे हैं, जैसे कि लास्ट ईयर जुलाई हो गया, दिसंबर हो गया, फरवरी 2025 हो गया, ठीक है, और अक्टूबर 2025 हो गया, इन सब से ही कवर्ड अप है। तो आप समझ सकते हो आपको करंट में कितना ध्यान देना है, ठीक है। ज्यादा पुरानी चीजें पढ़ने का जरूरत नहीं है, जैसे प्रीवियसली सीजीएल में क्या हुआ था, देखा था हमने, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा पुराने पुराने भी आ रहे थे, बट वैसा चीज अभी सीएचएसएल में देखने को नहीं मिला है। बहुत ज्यादा पुरानी चीजें नहीं है, करंट अफेयर्स है लेकिन करंट ही है, ओके। बाकी मैथ्स में मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस पे आपको ध्यान देना है। जो क्वेश्चंस हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के हो गए, परसेंटेज के हो गए, ये बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इनका मतलब वेटेज काफी ज्यादा है। तो इसके अलावा ट्रिग्नो हो गया, ठीक है, ट्रिग्नो के एक दो क्वेश्चंस रोज ही आ रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको प्रिपेयर अच्छे से कर लेनी है। इसके अलावा इंग्लिश, हाउ कैन आई फॉरगेट इंग्लिश। इंग्लिश में तो गाइज आज थोड़ा सा सरप्राइजिंगली जो इडियम्स पूछे गए ना वो भी अच्छे लेवल के थे, मतलब जो वोकैब थी आज के पेपर की वो थोड़ी सी टफ थी, बच्चों के लिए क्रैक कर पाना इजी नहीं था इफ दे हैवंट हर्ड दैट बुक। होता क्या है, अब बच्चों से इंटरेक्शन में हमें पता चला, देखो होता क्या है, एसएससी सीएचएसएल एक ऐसा पेपर है जो कि क्योंकि 12th लेवल का पेपर है तो ऑलमोस्ट एवरी कैंडिडेट ब्लैक बुक को ही रेफर करता है इंग्लिश के लिए, ठीक है। लेकिन आज के पेपर में जो इडियम्स पूछे गए ना वो तो भाई ब्लैक बुक को भी फेल कर दिया, इस लेवल के थे, बच्चों ने ऐसा कुछ बताया, ठीक है। तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ईडियम्स जो है नॉर्मल लेवल के साथ साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के भी देख लेना। बाकी ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चंस थे, जंबल वर्ड्स थे, कॉम्प्रहेंशन तो था ही, एंड आपके एंटोनिम सिनोनिम्स भी थे,
टाइम टेकिंग जरूर रहा क्योंकि जो ग्रामेटिकल एरर हो गया, इडियम हो गया, जंबल वर्ड्स हो गया, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो गया, सब ही थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। एंटोनिम सिनोनिम ठीक ठाक था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक ठाक था। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। सो ऑल इन ऑल मैथ्स वाज द सब्जेक्ट जिसने बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस और टाइम टेकिंग होने के कारण बच्चों को डिफिकल्ट लगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आता है जीके जीएस का लेवल, ठीक है, उसमें बच्चों को टाइम लगा। फिर आता है इंग्लिश का लेवल और फिर आता है रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग था आसान, ठीक है। सो दैट्स अबाउट हमें I'm so sorry, excuse me, okay, so ये वो सारा चीजें हैं, ठीक है, जो कि हमें बच्चों ने बताया है। अब थोड़ा सा और डिटेल में हम सेक्शन वाइज एनालिसिस कर लेते हैं, जिससे के लिए और आपके लिए पिक्चर क्लियर हो जाए कि आप किस पोजीशन में हैं, आपको अपनी प्रिपरेशन को किस तरफ लेके जाना है और क्या क्या चीजें देखनी है, ठीक है। एंड बिफोर मूविंग इनटू द वीडियो, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करो। इट्स माय रिक्वेस्ट, माय हम्बल रिक्वेस्ट, बिकॉज यू गाइज डोंट डू इट एंड इट्स सच अ बैड फीलिंग। हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए ना। So please give us that motivation also. Do subscribe and इसी तरह के और informative videos timely पाते रहने के लिए, because we come up with a informative video almost on a daily basis. तो इस तरह के informative videos पाने के लिए जरूर से सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करो, ठीक है। अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके गाइस, सो गाइस सेक्शन वाइज डिफिकल्टी को डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहूंगी आपको ओवरऑल डिफिकल्टी जो कि आज पेपर में रही है। सो गाइस स्टूडेंट्स के फीडबैक के अकॉर्डिंग आज का जो ओवरऑल लेवल रहा है पेपर का वो कैसे क्या रहा है, लेट मी जस्ट टेल यू दैट। जिसमें अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो गाइस इंग्लिश रही है आपकी इजी टू मॉडरेट, ठीक है। कुछ बच्चों के लिए बहुत आसान थी, कुछ बच्चों के लिए मॉडरेट लेवल की थी। रीजनिंग जो है वो इजी रही, मेजरली मोस्टली अगर जैसे 80% स्टूडेंट से इंटरेक्ट हो रहा है, सो 75% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने बोला रीजनिंग इज सिंपल, रीजनिंग इज इजी, कहीं भी टाइम नहीं, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स जो है वो मॉडरेट लेवल की है, ठीक है। मैथ्स में लेंदी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा थी, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा थी, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे जो टाइम टेकिंग थे। जीके अगेन इट वेंट आउट टू ट्रिकी एंड मॉडरेट, ठीक है। जीके जो था वो आपका स्लाइटली ट्रिकी की तरफ रहा है, जो कि बच्चे अब उस चीज के लिए अडेप्ट कर चुके हैं, बच्चों को पता चल चुका है, दे आर वेरी मच प्रिपेयर्ड कि यार जीके का तो होता है ना कि हाँ भाई देखा जाएगा, वो वाला चीज है, ठीक है। ऑल इन ऑल इफ आई वुड से पेपर कैसा रहा, सो गाइस पेपर स्कोरिंग था। बस मैथ्स थोड़ा सा स्लो कर रहा था क्योंकि मैथ्स में आपको कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा करनी पड़ रही थी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं रीजनिंग का एनालिसिस, ठीक है, क्योंकि आसान था तो सब बच्चों को खुश कर देते हैं और सबसे पहले उस इजी सब्जेक्ट की तरफ ही चलते हैं। सो गाइज रीजनिंग जो था वो आज भी स्कोरिंग रहा, ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस जो थे वो पैटर्न बेस्ड थे। बच्चों को कहीं भी नहीं लगा कि ऐसा कुछ है जो कि वो आउट ऑफ द पैटर्न जा रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है, आउट ऑफ द सिलेबस जा रहा है, या दे डू नॉट नो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। सो रीजनिंग जो था वो स्कोरिंग रहा है। टॉपिक्स ऐसे जो कि पूछे गए हैं और जो कि आगे आने वाली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। सो गाइज एनालॉजी देख लो, इससे दो क्वेश्चंस आते ही हैं। नंबर सीरीज जरूर से देखना है, ऑड वन आउट जो होते हैं वो देखना है। सीरीज में आई वुड से गाइस नंबर भी देखो, मतलब न्यूमेरिकल भी देखो, अल्फाबेटिकल भी देखो, अल्फा न्यूमेरिक भी देखो, जितनी भी जिस तरह की सीरीज होती हैं सब देख लो, बिकॉज दे कैन आस्क एनीथिंग। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जरूर से देखना है, डायरेक्शन डिस्टेंस देखना है, सिलोजिज्म देखना है। कोडिंग डिकोडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो कोडिंग डिकोडिंग का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो मिरर इमेज के क्वेश्चंस होते हैं, वाटर इमेज के क्वेश्चंस होते हैं, अभी तक इतने कुछ खास देखने को नहीं मिले हैं जैसा बच्चों ने बताया है, बट इट is a very important topic in the syllabus, so please उसका भी ध्यान रखना है, बाकी कैलेंडर क्वेश्चंस का भी ध्यान रखना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स के फीडबैक की बात करें तो रीजनिंग में किसी तरह का कोई सरप्राइज नहीं मिला है, बिल्कुल वैसा पैटर्न था as they were expecting, as they have given the previous examinations and they have seen the examination previously, ठीक है। So that's about reasoning. I hope you guys agree, and if not, if you have any suggestion, any recommendation या फिर feedback है या query है या question है, या अगर आपने पेपर दिया है and if I'm missing out on anything,
Please, you know what to do. Comment box is all yours to comment. Okay, अब अगला चलते हैं इंग्लिश की तरफ. एज आई टोल्ड यू, बच्चों को खुश करते हुए चलेंगे, ठीक है. सो आसान, फिर थोड़ा सा टफ, फिर थोड़ा सा टफ, फिर बिल्कुल टफ, ऐसे बढ़ेंगे. इंग्लिश के एनालिसिस की अगर मैं बात करूं, सो गाइज इंग्लिश का लेवल जो था वो आज भी इजी टू मॉडरेट रहा. ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था तो बहुत ज्यादा आसान भी नहीं था. कुछ बच्चों के लिए चीजें आसान थी, कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग थी. सो इंग्लिश का लेवल इजी टू मॉडरेट. रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का पैसेज वाटर स्कैरसिटी टॉपिक पर था ऐसा मुझे सुनने को मिला है, बट आई एम नॉट रियली श्योर बिकॉज काफी बच्चों ने डिस्क्लोज करना पसंद नहीं किया. अब इज इट ट्रू और फॉल्स, यू प्लीज टेल अस. ठीक है, सो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का पैसेज जो था वो डिफिकल्ट था, टाइम टेकिंग था, वो गैप टफ थी, पांचों ही क्वेश्चंस ढूंढने में बच्चों को टाइम लगा. टॉपिक्स जो ध्यान रखने हैं, जो पूछे गए हैं, जो पूछे जाएंगे: रीडिंग कॉम्प्रहेंशन डेफिनेटली यस, एरर डिटेक्शन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजंबल वर्ड्स हो गया, एक्टिव पैसिव हो गए. ये सारे ही टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर कर लेने हैं अच्छे से, जो कि पूछे जाते हैं. ठीक है, स्टूडेंट्स ने क्या बोला? स्टूडेंट्स ने बोला कि जो पैराजंबल है वो सिंपल था, जो वोकैब थी वो इजी थी. I don't think so because आई थिंक यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी चीज में जा रहे हैं बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये बोला था कि वो कैब टफ थी. ठीक है, बाकी आप जरूर से बताएं क्योंकि हमें जो बच्चों ने बताया हम सिर्फ वही मेंशन कर रहे हैं. सो प्लीज डू लेट अस नो दैट. ओके, अब देखते हैं मैथ्स. सो गाइज मैथ्स के एनालिसिस में मैं वैसे तो सब कुछ बता ही चुकी हूँ, पर फिर भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. सो गाइज मैथ्स का जो पेपर था आज का वो कैलकुलेटिव था, जैसे मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ. अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे, ठीक है, ट्रिग्नो के क्वेश्चंस थे, और काफी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग थे. ठीक है, मतलब कैलकुलेशंस वगैरह करने में टाइम अच्छा खासा लग रहा था. ऐसे बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले जो टॉपिक्स हैं जो कि कॉन्स्टेंटली बने हुए हैं और पूछे जाते हैं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस है, आपका परसेंटेज है, दे आर द टॉप मोस्ट टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं. इसके अलावा SICI आपको प्रिपेयर करना है, टाइम एंड वर्क देखना है, टाइम एंड डिस्टेंस देखना है, TSD देखना है, मेंसुरेशन देखना है, ज्योमेट्री देखना है, अलजेब्रा देखना है, ट्रिग्नो जरूर से देखना है, क्योंकि अगर प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज के बाद अगर कोई है जो वेटेज है तो वो है ट्रिग्नो का. ठीक है, और DI का छोटा सा एक सिंपल सा बार ग्राफ देख लेना. सो दीज आर द टॉपिक्स दैट नीड टू बी प्रिपेयर्ड. फीडबैक की तरफ चले तो मैथ्स कुछ बच्चों ने, बहुत कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बोला था डुएबल है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि मोस्टली सबने यही बोला कि लेंथी होने के कारण हमारा तो पेपर ही छूट गया, क्योंकि कैलकुलेशन हैवी थी, टाइम टेकिंग था. सो दैट्स अबाउट इट. Okay, guys. Next and last section we have is GK general awareness. GK GA, ठीक है? Which was very unpredictable, very disappointing to most of the candidates. Okay. सो गाइज जीके का आज जो पेपर देखा गया वो मिक्स्ड था. ठीक है, जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, स्टैटिक जीके था, पॉलिटी के क्वेश्चंस थे. कुछ क्वेश्चंस काफी ट्रिकी थे, कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे, और कुछ ऐसे थे जो डुएबल थे. जो ऐसे कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है जो कि स्टूडेंट्स ने बताए हैं वो हमने यहाँ पे आपको ले लिख दिए हैं. अब एग्जैक्टली क्या है आप जरूर से देख लेना और बता देना. ठीक है, सो PM जनधन योजना है वो कब लॉन्च हुई इसकी बात की गई. विटामिन ए डेफिशिएंसी डिजीजेस फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल, यूनेस्को जो साइट है इंडिया में उससे रिलेटेड चीजें. 2024 के जो एशियन गेम्स मेडल हुआ टैली में इंडिया का जो रैंक रहा, वो सब चीजें. विंग्स ऑफ फायर के जो ऑथर हैं वो. कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, क्लासिकल डांस ऑफ उड़ीसा वो भी. करंट अफेयर्स 2024-25 जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, बाकी बजट रिलेटेड चीजें भी हैं वो आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, सो दैट्स अबाउट द क्वेश्चंस. अब गाइस स्टूडेंट्स का हमें जो रिएक्शन मिला है इसके लिए वो यही है कि जो जीके है वो स्टेबल रहा है जैसा वो चल रहा है. क्वेश्चंस ट्रिकी थे, ठीक है,
पेपर टफ था। अब बात कर लेते हैं गुड अटेम्प्ट्स की। अब पेपर हो गया, डिफिकल्टी लेवल शेयर हो गई, सेक्शन वाइज एनालिसिस हो गई। अब गुड अटेम्प्ट्स देख लेते हैं, बिकॉज गुड अटेम्प्ट्स भी बहुत जरूरी है जानना। सो गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं तो गाइस, स्टूडेंट्स के फीडबैक के हिसाब से जो आज के गुड अटेम्प्ट्स रहे हैं उसमें रीजनिंग आपका 20 से 22 है, इंग्लिश 20 से 22 है, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी ऊपर नीचे होगा, डेफिनेटली होगा, जब ऑफिशियल आंसर की आएगी आपको पता चलेगा। ठीक है, बट अभी के लिए हम एक इसी एनालिसिस के बेसिस पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, जिससे कि मोटा मोटा हमें एक आइडिया लग जाए व्हाट कैन इट बी। एंड इफ यू लाई इन समवेयर देयर इन दिस कैटेगरी, तो you are very well to go to prepare for your next level। ठीक है, मैथ्स में 16 से 18, जीके में 15 से 17। ओवरऑल अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं तो 72 टू 78, और ये जो है ये सेफ कैटेगरी में काउंट हो रहे हैं स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ। सो प्लीज फोकस ऑन दैट। अब हम बात करते हैं उन फीडबैक की जो हमें स्टूडेंट्स ने दिए हैं, वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली हमने जो आपके लिए लिखा है, जिसमें गाइस जो टॉप पॉइंट्स हैं वो स्टूडेंट्स ने यही शेयर करे हैं कि जो मैथ्स है वो उसने टाइम लिया है, रीजनिंग जो है एकदम इजी था। ये वर्ड टू वर्ड वो चीजें हैं जो बच्चों ने बताया है। ठीक है, जीके एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा नहीं, आई वुड से ज्यादा ही था। इंग्लिश स्कोरिंग था, पैसेज इजी था। तो ये वो सारे कमेंट्स हैं। पैसेज इजी नहीं था यार, मोस्टली बच्चे तो यही बोल रहे थे कि पैसेज इजी था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी बोला था कि पैसेज इजी है। अब क्योंकि वर्ड टू वर्ड आपको शेयर कर रहे हैं तो हम उन बच्चों का भी बताएंगे जिन्होंने इजी बोला है, ऐसा नहीं है सिर्फ डिफिकल्ट डिफिकल्ट बताएंगे। सो एक स्टूडेंट थे जिन्होंने बोला था पैसेज इजी था, सो हेयर इज द कमेंट बाय दैट स्टूडेंट। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा आज का एग्जाम एनालिसिस वीडियो। अगर आपके एग्जाम जो हैं वो अपकमिंग शिफ्ट्स में हैं तो प्लीज 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 मैथ्स में स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करें, बहुत जरूरी है, वरना आपका पेपर छूट सकता है। और लास्ट जो 6 to 8 मंथ्स हैं, आई वुड से 6 to 10 मंथ्स जो हैं, उनके करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान रखो, बहुत उन पे फोकस करो, उनको रिवाइज करो। और अगर एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो जरूर से कमेंट में बताना, और लाइक करो, शेयर करो, अपने यारों दोस्तों परिवारजनों से भी शेयर करो, उनका भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताना अगर आपने एग्जाम दिया है, आपका एग्जाम कैसा हुआ, और अगर नहीं है तो आगे आने वाले पेपरों में शिफ्टों में लगा हुआ है तो वो भी जरूर से बताइएगा, शायद हम आपकी किसी तरह की कोई प्रिपरेशन में मदद कर पाए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम एनालिसिस में। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड मच लव टू ऑल ऑफ यू ऑल। आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।